से भारत को कमजोर करने की रणनीति और अपनाए हुए हैं और लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है। ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत का हर नागरिक, हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, चाहे कोई महिला हो, चाहे हमारी कोई बहन बेटी हो, सारे लोग एक साथ एक स्वर में इस तिरंगा यात्रा को लेकर के उत्साहित हैं। और प्रत्येक वर्ष की बात इस साल भी हम लोग इसको मना रहे हैं। अगर सर मैं एक सवाल करूं आपसे कि अगर विपक्षों को आपको घेरने का मौका इस वक्त में अगर कोई सवाल पूछूं तो खास करके राष्ट्रीय भक्ति को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के क्या उनके ऊपर आप आरोप लगाएं? तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय भक्ति का सर चलते रहे, तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय भक्ति का केवल संदेश है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है? कुछ नहीं, इसमें आपने देखा होगा न तो हमारे पार्टी का कोई भी झंडा है, न तो कोई भी बैनर है। इस तरह का हम लोगों ने पार्टी को इससे अलग रख के और देश के लिए आज आम आदमी के रूप में सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने संदेश को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अगर सर मैं एक सवाल करूं आपसे कि अगर विपक्षों को आपको घेरने का मौका इस वक्त में अगर कोई सवाल पूछूं तो खास करके राष्ट्रीय भक्ति को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के क्या उनके ऊपर आप आरोप लगाएंगे? आरोप बिल्कुल साफ है। आप उनके क्रियाकलापों को देख लीजिए। उनके पास कोई मुद्दा आज की डेट में नहीं रह गया है। आज जिस तरह से भारत 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश आज 9.5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सुशासन का राज स्थापित किया है, आम नागरिकों को सुरक्षा दिया है और जैसे उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर निकाला है उन्होंने, तो स्पष्ट है कहीं विपक्ष के पास आज की डेट में कोई मौका नहीं है। बल्कि मासूम छात्रों के आंदोलन में अपने लोगों को घुसा करके उनके आंदोलन को हाईजैक करके और सरकार पर गलत नियति से गलत तरह के आरोप मनगढ़ंत लगा करके और छात्रों को भी गुमराह करने का प्रयास किया, उसमें भी वो विफल रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि परम आदरणीय मोदी जी लाइव आकर के सीधा संवाद उन्होंने किया छात्रों से और वहाँ जहाँ जंतर मंतर पे ये बोलते थे, आज की डेट में और भी प्रदेशों में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ आज की डेट में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सिर्फ नौजवान छात्र हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता उस मुद्दे पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कथनी करनी सब कुछ उनका सामने आ चुका है। कहीं से भी हर इंसान देख रहा है, हर घर में टीवी है, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर माताओं बहनों के हाथ में मोबाइल है। सब लोग हर स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनका कहीं कोई दाल गलने वाली नहीं है। चाहे कितना हो षड्यंत्र कर लें, बाहर से पैसा मंगा करके भारत में रह करके भारत को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों की क्या बिसात है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल होगा, चूँकि तिरंगा यात्रा निकाला है तो मैंने बहुत ज़्यादा राजनीतिक सवाल नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल होगा सर, क्योंकि पिछली बार आप यहाँ से भाग्य आजमाए थे, आपको टिकट मिला था, हार मिली, हार का सामना करना पड़ा आपको। सर क्या तैयारी होगी इस बार भी? पिछली बार नहीं, हम तो जिस दिन हारे थे उसके 3 दिन बाद होली मिलन समारोह हमने किया था और तब से लगातार आज तक हम क्षेत्र में जनता के सुख दुख में बराबर बने हुए हैं। हमारे जो भी यहाँ के सम्मानित नागरिकगण हैं, चाहे जो भी परिस्थिति रहती है, हर जगह पहुँचने का काम करते हैं और बहुत से ऐसे काम हमने कराए। अभी आज का वो दिन नहीं है, कभी फिर मिल के बैठेंगे तो इस गोपालपुर विधानसभा में हमने कितने करोड़ की परियोजना लाया, विद्युत विभाग का हो, नगर विकास का हो या अन्य और विभागों का हो, उसको आपके सामने मैं रखूँगा और मैं स्वागत करूंगा कि आप ऐसे सवालों को सामने ले आइए कि यहाँ से 10 वर्ष लगातार विधायक रहते हुए या ये कह लीजिए कि लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए आज तक कितना विकास हुआ। और मात्र जब हमारा पहला यहाँ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उपचुनाव जीते तो उतने कम अवधि में जो सुदूर इलाके थे उनमें कितना विकास हुआ और 5 सालों से मैंने कितना काम किया है, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे नाला नाली के क्षेत्र में हो, वो सब आपके सामने एविडेंस के साथ रखूंगा और उसका अगर कोई जवाब यहाँ के समाजवादी पार्टी के लोगों के पास होगा तो वो जवाब देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा, उसका भी मैं फिर से जवाब दूंगा। बात करने के बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ सत्येंद्र राज जी थे। तिरंगा यात्रा को लेकर के आज ये यात्रा बाजार से निकलते हुए पहुंची थी सीधे भीमर बाजार मंदिर के पास में और यहाँ पर तिरंगा यात्रा समापन हुई। इसमें हमने कुछ ही सवाल किए क्योंकि ये मौका राजनीतिक सवालों का नहीं था, ये देशभक्ति से ओतप्रोत इन युवाओं के, इन जज्बों का सवाल था और मैंने चंद समयों में कुछ बातचीत की। बातचीत को लेकर के आप क्या बताइए, क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आइएगा। कैमरे के पीछे प्रमोद विश्वकर्मा थे, मेरा नाम अरविंद सिंह है। द पब्लिक रिपोर्ट आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।